प्लस 10 कैसे आप लोग? मेरे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाव और धारा। कल हम पढ़े थे नाव और धारा। तो जैसे आज आप क्वेश्चन देख रहे हैं, दो नाव ए तथा बी दो जगहों से अलग-अलग जगहों से चल रहे हैं, दो अलग-अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ चल रहा है, ठीक है? दोनों के जगहों के बीच की दूरी 108 किलो है। तो शांत जल में ए की दूरी तथा बी की दूरी, ठीक है? कि चाल मतलब ए और बी की चाल जो है, हमारा 12 किमी प्रति घंटा यानी ए की चाल है और बी की चाल है 15 किमी प्रति घंटा तथा धारा है, ये धारा की दिशा की तरफ चल रहा है, यानी ये धारा के साथ चल रहा है और बी धारा के प्रतिकूल दिशा में चल रहा है, यानी बी धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो कितने देर में वो दोनों मिलेंगे एक पास, ठीक है? उसका क्या है? शांत जल में मोटर बोट की चाल 45 किमी प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किमी दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगी, ठीक है? एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किमी यानी 6 किमी प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, यानी दूरी दूरी तय कर रही है। 1 घंटे में क्या कर रही है? 6 किमी चल रही है, 1 घंटे में यानी 6 किमी प्रति घंटा हो गया ना। वो धारा के प्रतिकूल उतनी ही धारा दे प्रतिकूल वो धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा में अपेक्षा 3 गुनी समय करती है, 3 समय में तय करती है। यानी धारा के प्रतिकूल जो है वो धारा की दिशा के से 3 गुनी समय तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन में क्या है? समय, समय और यहाँ चाल। तो समय ज्ञात करना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बोट जो है, ए नाव और बी नाव, यानी बी ए की तरफ चल रहा है और ए बी की तरफ चल रहा है। और ए की जो चाल है, वो ए की चाल है 12 किमी 12 किमी और बी की जो चाल है वो है 15 किमी प्रति घंटा। और इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो हमारा कितना है? 108 किमी यानी 108 किलोमीटर। तो क्या चीज है? ये हमारा धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है और ये धारा की दिशा में, यानी ये धारा धारा की दिशा और ये धारा की प्रतिकूल दिशा। धारा की दिशा और धारा के प्रतिकूल की दिशा की चाल, यानी जो चाल है ये धारा के प्रतिकूल की तरफ जा रहा है और ये धारा के दिशा में जा रहा है, यानी धारा इधर जा रहा है और धारा का प्रतिकूल। आपकी दोनों चीजें और क्या चीज बतानी आपको कि धारा ए धारा की दिशा में, यानी ये धारा की दिशा में और बी धारा के प्रतिकूल दिशा में। तो दोनों की चाल बताएं। हम क्या करेंगे? माना क्या चीज? धारा की चाल एक्स है। माना धारा की चाल एक्स है, ठीक है? तो माना धारा की चाल एक्स है, तो हमारा ए का चाल ए दिशा की चाल ए दिशा की चाल कितना है? 12 प्लस एक्स आवर। और ये क्या चीज है? बी धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल ये 15 माइनस एक्स। क्यों हो रहा है 15 माइनस एक्स? धारा की दिशा में जाता है तो हमारा प्लस हो जाता है, धारा के उल्टी दिशा में तो उसमें धारा क्या करती है? माइनस करती है उस चाल को। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों चीज हमको पता है, तो हमको क्या पता करना है? ये दोनों कितने समय में मिलेंगे। तो पहले तो हम धारा की चाल याद करें। धारा की चाल याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? धारा का जो चाल है ए और बी के सापेक्ष चाल इक्वल टू, तो दोनों को सापेक्ष है, यानी हमारा 12 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स। तो जो हमारी चीजें हैं, तो हमारा क्या निकला? 27 किमी प्रति घंटा। तो दोनों कितने देर में मिलेंगे? तो दोनों के मिलने के मिलने का समय इक्वल टू क्या चीज होगा? हमारा कितना दिया? किमी 108 बटे 27। क्या चीज है? समय इक्वल दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल जो हमारा है इसको आप निकालेंगे, तो आप क्या देख रहे हैं? हमारा ये 27 है और ये हमारे इसको अगर निकाला हम लोग 3 से तो क्या 12। तो क्या चीज हो जाएगा? 27 चौको 108, 27 चौको 108, हमारा कितना हुआ कि 4 घंटे। 4 घंटे अगर चलेंगे दोनों तो दोनों की मुलाकात हो जाएगी, ये हमारा आंसर है। 4 घंटे अगर चाल चल रहे हैं दोनों, हमारा दोनों से मुलाकात होने की संभावना है। तो अगर 4 घंटे की चाल से 4 घंटे में उन दोनों की दूरी एक जगह आके मिलाप होगी। जैसे मान लीजिए ये और ये दोनों चल रही है बोट, इन दोनों की बोट 4 घंटे में एक जगह मुलाकात इन दोनों की होगी। उसके बाद फिर 4 घंटे बाद ये दोनों अपनी विपरीत दिशा में जाने लगेंगे। तो क्या चीज़ विपरीत दिशा की तरफ आ रही है, तो हमारे 4 घंटे में दोनों के मिलन समय होगा। तो चलिए आप हम लोग तीसरी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक शांत जल, यानी शांत जल में मोटर बोट की चाल, यानी मोटर बोट जो है वो शांत जल में क्या है? 45 किमी प्रति घंटा। यदि मोटर धारा की दिशा में 80 किमी दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो वह उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देरी में तय करेगी। तो जैसे हमने क्या देखा? शांत जल में मोटर, यानी मोटर बोट की चाल इक्वल टू कितना है? 45 किमी प्रति घंटा, यानी 45 किमी प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है। तो अब क्या चीज हो रही है? मोटर और धारा, मोटर धारा की दिशा में चल रहा। तो माना हमने माना धारा की चाल एक्स किमी प्रति घंटा है, ठीक है? एक्स किमी प्रति घंटा है। तो क्या चीज दिखा रहा है? 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय कर रहा है। तो चाल इक्वल टू क्या होगा पता है? चाल इक्वल टू, यानी अगर आप दोनों, यानी मोटर धारा की दिशा की तरफ जा रहा है तो धारा की दिशा में चाल, तो धारा मोटर बोट की धारा दिशा
में चाल। धारा की दिशा में मोटर की चाल, हमारा क्या चीज है, पहले क्या है, दूरी है, यानी दूरी कितना है, 108, 108, ठीक है, 108 है, ये हमारी क्या चीज है, पहले दोनों को लिख लें, 108 है, इन सबको अगर हम लोग लिख लें 100, यानी क्या चीज हो सकता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी बटे समय होता है, ये एक हमारा फार्मूला है दूरी बटे समय की, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए, तो दूरी बटे समय फार्मूला है, तो क्या चीज होगा यहाँ पे, अगर मोटर और धारा की दिशा, यानी दोनों की एग्जेक्ट कर दिया हुआ 45 प्लस एक्स इक्वल टू, दूरी कितनी है 80 किमी प्रति घंटा, यानी 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट यानी 20 बटे 60 को हम लिख सकते हैं, इतना घंटा हमारा क्या चीज आएगा 80 बटे, ये हमारा 3 हो गया, ठीक, ये 3 हो गया, हमारा यहाँ 4 हो जाएगा, 3 यानी इसको हम लोग कर लेते 3 प्लस 1 और बटे को हम ऊपर कर देंगे, हमारा क्या चल जाएगा, तो हम देख रहे हैं हमारी जो चीजें हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी 80 गुणे 3 बटे 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 वाला कटेगा तो 60, 60, तो क्या चीज होगा, तो ये हमारा क्या है 45 प्लस एक्स इक्वल टू 60, तो 45 एक्स का मान तो 15 किमी प्रति घंटा, 15 किमी प्रति घंटा एक्स की मान लेगा, यानी धारा की चाल क्या है 15 किलोमीटर, तो आप क्या देख रहे हैं, तो धारा की उतने ही दूरी को धारा के प्रतिकूल दिशा, यानी अगर हमारा चाल जो है तो कितनी देर में आएगा, तो हम लोग देख रहे हैं, तो पहले लिखने हम लोग आगे बताते हैं, ये हमारी क्या चीज है, तो धारा, धारा के प्रतिकूल में मोटर बोट की चाल, धारा के प्रतिकूल में मोटर बोट की चाल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हमारा मोटर बोट की चाल है तो मोटर बोट साइन पे इतना है, तो मोटर बोट की चाल क्या होगी, हमारा निकल चुका है, तो 45 माइनस 15 हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटे से वो चलेगा, 30 किमी प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है, तो 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उतनी ही दूरी को 80 किमी दूरी को तो कितने देना है, यानी हमारा क्या चीज है, तो क्या हम लोग समय, समय इक्वल टू दूरी बटे समय, यानी दूरी बटे चाल क्या हमारा 30 बटे क्या चीज है, तो अगर हमारा समय ज्ञात करें, हम लोग देख रहे हैं हमारा कितना समय हो जाएगा, 2 सही 2 बटे 3, 2 सही 3 बटे 2 बटे 3 घंटे, कितने घंटे लगेंगे, अगर या तो हम लोग लिख लें तो 2 घंटे 2 घंटे 2/3 गुणे 60 हमारा ये चीज आएगा, तो कितना आएगा 20, तो हम लिख सकते हैं 40 मिनट, तो 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट में इसका समय लगेगा, तो समय इक्वल टू 2 घंटे 40 मिनट, ये हमारा जो बोट धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे 40 मिनट पहुंचेगा, तो आप पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर लेंगे, सांजल में कितना चाल है उसके माइनस कर देंगे हम लोग धारा की चाल, तो सांजल में मोटर की चाल पता चल गया और धारा की चाल क्या है 15, तो 15 माइनस करेंगे 30 किमी, 30 किमी को 80 से भाग दे देंगे, हमारा घंटा का निकलेगा, 2 घंटे 40 मिनट में दूरी को तय करेगा, याद देख रहे हैं, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में, यानी शांत जल दिया हुआ है, नाव की चाल, नाव की चाल इक्वल टू कितना, दूरी बटे, तो समय हमारा जो दिया था, समय हमारा दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 6 किलोमीटर और समय हमारा दिया है घंटा, हमारा 6 किमी प्रति आवर, यानी 6 किमी प्रति आवर से चल रहा है, वो धारा के प्रतिकूल दिशा उतनी ही धारा की दिशा में अपेक्षा 3 गुनी होती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें, तो पहले माना, माना हम लोग का क्या हथियार है, माना, जो माना हम लोग ने लिखता है ये हमारा हथियार है, ये हम लोग रामबाण और हथियार बोलते हैं, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल एक्स किमी प्रति आवर है, धारा की चाल क्या है एक्स किमी प्रति आवर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, तो क्या चीज है, धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुनी है, यानी अगर प्रतिकूल 1 घंटा लग रहा है तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 3 घंटा लगेगा, तो हम लोग बराबर करने के लिए तो हम लोग क्या करें, तो हमारा धारा की दिशा इक्वल टू धारा का, हम लोग पहले दूरी क्या करें, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें, दूरी हमारी क्या चीज है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल इक्वल टू 6 प्लस एक्स किमी प्रति आवर, और धारा के प्रतिकूल में नाव की चाल इक्वल टू 6 माइनस एक्स किमी प्रति आवर, ये लिख हैं, अब क्या दे रहा है कि अगर धारा की दिशा में 1 घंटा लग रहा है तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 3 घंटा लग रहा है, तो दोनों बराबर है, तो 3 और दिशा यानी 6 माइनस एक्स, एक 6 माइनस एक्स इक्वल टू 6 प्लस एक्स, दोनों की ठीक है, ये हमारा दोनों एक बराबर है, यानी तीनों बराबर है, तो हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, तो हम लोग धारा के मान, धारा के चाल निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारा 18 माइनस 3x इक्वल टू 6 प्लस एक्स, हमारा क्या चीज हो जाएगा 4, यानी 4x इक्वल टू हमारा 12, x इक्वल टू 3 किमी प्रति घंटा, 3 किमी प्रति घंटा धारा की चाल, तो धारा की चाल इक्वल टू 3 किमी प्रति घंटा, ये हमारा आंसर, धारा की चाल में प्रति घंटा तो हमारा आंसर है, और धारा के प्रतिकूल में समय 2 घंटे 30 मिनट, ये हमारी चीजें, आपको जो भी सवाल में कंफ्यूजन था मैंने बताया, जैसे सवाल को आप लोगों ने कितने बड़े बड़े सवाल है, सोल्यूशन क्या है, आपको टाइम लग रहा है मैं लिखा हूं तब आप इसको पढ़ते टाइम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्या चीज है 12 किमी प्रति धारा के
दिशा में चल रहा है, यानी धारा जिस साइड जा रहा है उसी साइड चल रहा है, यानी धारा की भी चाल सपोर्ट कर रही है और अपनी बोट चली रही है। फिर क्या ये धारा के प्रतिकूल, यानी ये धारा के प्रतिकूल, यानी धारा को चीरते हुए आ रही है, तो हमारा पन रखेंगे, तो हमारा धारा की चाल x है, a इक्वल टू धारा की चाल, यानी ये दिशा की चाल में चल रहा है, ये दिशा की चाल में चले तो 12 प्लस x और b धारा के प्रतिकूल चाल में चले तो 15 माइनस x, यानी उसमें से माइनस होगा तो दबाव पड़ेगा तो माइनस होता है, तो दोनों के सापेक्ष चाल, तो दोनों के सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर प्रति घंटे से सापेक्ष चाल से चलेंगे तो 4 घंटे में मुलाकात उन दोनों की एक जगह, किसी जगह 4 घंटे बाद दोनों अपनी नाव एक जगह मुलाकात करेंगे। जैसे ट्रेन पे भी निकाल सकते हैं, ये चीज निकाल सकते हैं, ट्रेन में क्या चाल दोनों की सेम करते हैं, तो चाल में हवा तो हवा की चाल दूसरी होती है, हवा की चाल की तरह ये चीजें इसमें शांत जल में मोटर बोट की चाल 45 किमी, यानी शांत जल में आपको पता है कितना किमी, जैसे नाव की चाल क्या थी, यदि मोटर बोट धारा के यानी धारा के दिशा में जा रही है तो 80 किलोमीटर की जो चाल है, 80 किलोमीटर जो चाल है जाना हमको 1 घंटे 20 मिनट तक, यानी 1 घंटे 20 मिनट में 80 किलोमीटर चल जा रही है, यानी उसके साथ तो कोई तो सपोर्ट करके काम कर रहा है, सपोर्ट क्या कर रहा है, धारा जो चल रहा है उसकी सपोर्ट कर रहा है, यानी 60 किलोमीटर वो प्रति घंटे चल रहा है और 20 मिनट, यानी उसके क्या चीज है 60 चला तो 20 3 मिनट कम है और 20 से 20 कम है ना तो 3 गुना 60 से 3 गुना 1 तो ये 20 मिनट पार कर रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हमारा जो धारा के उल्टी दिशा में आएगा तो 2 घंटे 40 मिनट तय करेगा। वही चीज हमारी तीसरी क्वेश्चन क्या है, एक शांत जल में 1 घंटे में 60 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाता है, तो नाव जो हमारी 6 किलोमीटर जा रही है तो हमने क्या किया, नाव की चाल क्या है, हमारी दूरी पता थी 6 किलोमीटर और समय क्या है 1 घंटे, हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ना माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किमी, माना धारा की चाल x किमी है, x किमी है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी धारा के साइड में चला नाव तो 6 प्लस x किमी है, धारा के प्रतिकूल नाव में चाल यानी 6 माइनस x किलोमीटर, तो दो हमारे दिख रहे हैं कि हम लोग क्या चीज है 3 गुनी है, तो यानी सापेक्ष जो हमारी a है जो हमारा धारा की दिशा की तरफ जा रहा है धारा की तरफ आ रहा है, तो दोनों अपने से ये धारा के जो 1 घंटे लग रहा है वो 3 घंटे लग रहा है, तो 3 घंटे लगा तो बराबर होगा बराबर चल चलेगा, तो दोनों हम लोग सापेक्ष कर दिए, तो दोनों को इक्वल करने पे इक्वल करके तो दोनों का 18 और ये 3 हमारा 4x माइनस 4x इक्वल टू 12, तो यानी 3 किमी प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो धारा की चाल प्रति घंटे 3 किमी है। तो आपकी क्वेश्चन है सॉल्यूशन है, आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपको नए ट्रिक में और क्वेश्चन बताए जाए, और क्वेश्चन कितना हो लंबा हो आप उसको मात्र 45 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, ये आपको बस मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं उसे सॉल्व करना हो तो 30 सेकंड में ये सोल्यूशन हो जाएगा, तो 30 सेकंड सोल्यूशन में आप क्वेश्चन को क्रैक करने की आसानी होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद, वंदे मातरम।